कृषि संसार राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र पहुंचा था। आप देखिए। राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र आरा जिला वाराणसी, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, गंगा तीरी गायों का संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र। ये पोस्टर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आइए हम सभी लोग मिलकर गंगा तीरी गाय का संरक्षण एवं संवर्धन करें। लेकिन हमें वहाँ पहुँचने पर ही क्या मिला, जिस रास्ते से हम गए पहले ही HF और जर्सी गाय मिल रही हैं हमको। आप आगे देखिए वीडियो। मैं नहीं आया है सब। आप देख रहे हैं शहंशाहपुर स्थित गंगा तीरी गौशाला गौ संवर्धन केंद्र। और ये पिकॉक भी आ रखा है यहाँ पर। गांव का एरिया है तो ये भी आ जाता है। गंगा तीरी गौ संवर्धन केंद्र में आप देख रहे हैं सब गंगा तीरी नस्ल के बछड़े हैं। और ये 310 बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा शेर। शेर अब बूढ़ा हो चला है। सारे जितने भी सीमन स्टॉक आ रहे हैं सब इसी के बच्चे हैं। जितने भी नए बुल सरकार ने सेलेक्ट किए हैं सब इसी के बच्चे हैं। तो चलते हैं फार्म की तरफ, देखते हैं। अब गंगा तीरी के इस शेड में बनासकाठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड, पालनपुर गुजरात, बनास डेयरी, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र आरा जिला शहंशाहपुर, वाराणसी, बारे मोदी, घुसा दिए गुजराती दिमाग यहाँ भी। अब ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं देख, भ्रूण के, ये साहिवाल के भ्रूण प्रत्यारोपित बच्चे HF गायों से पैदा हुए हैं। चलते हैं हम लोग, देखते हैं अपना गंगा तीरी जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब शहंशाहपुर में ये बछड़ियों का पूरा लॉट है। गंगा तीरी नस्ल की बछड़ियाँ हैं यहाँ पर। अब देखो देखो नंबर पर आ गया, कुछ नहीं दिख रहा। ये युवा बछड़ा है। गंगा तीरी नस्ल का आरा जिला में ये स्काल्फ हाइफर्स का डिपार्ट है। और इस नए बछड़े को सिलेक्ट किया गया है ब्रीडिंग के लिए। मुझे लगता है यह डगमगपुर या अपना गौशाला से आया होगा, रामेश्वर गौशाला से। देखो उस बछड़े का सींग पैटर्न देखो, 3 नंबर अभी से। ये सब बच्चे छोटे हैं, हाइफर्स का रिपार्ट है। ये सिलेक्ट किए हुए हैं जो फार्म पे आने वाले टाइम पे अपना मिल्क रिकॉर्ड करवाएंगी। ये वो बछड़ियाँ हैं जो आने वाले टाइम पे फार्म पे अपना मिल्क रिकॉर्ड करवाने वाली हैं। ये हैं छोटे बछड़े जो अभी दूध पी रहे हैं। डॉक्टर साहब है हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा कोई है यहाँ पे अधिकारी?
नील लाया, ठीक है। ये बच्चे हैं जो दूध पीते हैं और हम लोग चलते हैं। मिल्किंग हो रही यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, शाम हो गई है और मिल्किंग स्टार्ट है। चलते हैं डेयरी प्रभारी से बात करते हैं। देखिए 6 से 5 नंबर गाय बहुत अच्छी गाय है। इसका ऑर्डर क्वालिटी देखो आप लोग। इसका भी सींग आगे का है, सरकारी फार्म पे सींग आगे का होना। ये पुरानी बूढ़ी गाय हो चुकी हैं और ये नीलामी में नहीं आई और नीलाम नहीं होंगी शायद। मुझे गंगा तेरी का सबसे अच्छा सींग पैटर्न ये लगता है। और ये पीछे वाली गाय का, इसका ऑर्डर देखिए आप। ये 115 है या 415 है ये मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन ये फार्म की एक पुरानी गाय है और बेस्ट गायों में से एक है। और थोड़ा बूढ़ी हो चुकी है और एक स्तन शायद इसके ख़राब हो चुका है, फिर भी इसको फार्म ने अभी भी रखा हुआ है, ऑक्शन में नहीं डाला है। इसका मतलब ये है कि गाय अच्छी है और स्तन ख़राब होने के बाद भी फार्म पर रहे तो चीज़ अच्छी है। ये नई और पुरानी गायों का मिक्स बाड़ा है, जो मिल्किंग वाली गाय हैं उनका। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ नई गायें हैं इन्होंने ऐड किया है, मतलब अपनी ही गायों को यहाँ पे ऐड कर लिया है, और कुछ पुरानी गाय हैं। तो जो पुरानी गाय हैं वो तो अलग से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो नई गाय हैं वो भी अलग से दिखा रहा हूँ। तो जिस पर नंबर छपा हुआ है वो पुरानी गाय है, लेकिन अभी जिस गायों पे नंबर नहीं छपा है वो नई गायों में आती हैं, क्योंकि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत यूपी में वो बैन कर दिया गया है नंबरिंग करना। तो अभी ये नंबरिंग करना बंद हो गया है, अभी कान में टैग लगा देते हैं बस। अभी जो एक दुबली पतली गाय दूध पिला रही है अपने बच्चे को, ये भी एक पुरानी गाय है और बहुत अच्छी गाय है। इन सब गायों का मिलकर मैं वहाँ पर देख रहा था तो 6.5-7 लीटर का एवरेज आ रहा है। मैंने 3.5 लीटर से कम दूध किसी भी बाल्टी में नहीं जा रहा था। 3 लीटर एक आध दो का, नहीं तो 3.5 लीटर। ये मिल्किंग कर रहे थे और बच्चे को दूध पिला रहे हैं। बस हो गया, अभी दूध निकाल लेंगे। बच्चे को कोई हिसाब से नहीं पिलाया जाता है, पूरा दूध निकाल लेते हैं और दोबारा जो गाय अपने बच्चे के लिए बचा लेती है वही उनके बच्चों को दूध मिल जाता है। ये यहाँ का यही नियम है, यही चल रहा है। और ये गर्भवती गाय है जो जल्दी बच्चा देगी। अपना ऑर्डर बना लिया है इसने भी। ये सब नई गाय इन्होंने ऐड की है। नई का मतलब कि जिस पे नंबर नहीं छपा है, क्रूरता नियम के बाद की बात है। और देखो मीणी गाय भी है फार्म पर, जिसके सींग नीचे को जाती है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा कलेक्शन है गंगा तीरी गायों का, और एक ज़बरदस्त चीज़ है। जिन किसी किसान साथी को गंगा तीरी गाय का पैटर्न, सींग पैटर्न और अच्छी क्वालिटी देखनी है, वो शहंशाहपुर स्थित इस गौशाला में आ जाए और उसको यहाँ पर ही अच्छी गौ माताएँ देखने को मिलेगी। ये साइड में बैठी हुई गाय थी या 310 नंबर की बच्चिया है, उसका चेहरा ही बता रहा है। और ये देखो जो मेरी गाय है, मतलब सींग नीचे की है। और ये देखिए 214 लिखा हुआ है, यानी 2014 की इसका जन्म है और फरवरी महीने की ये गाय है। उस समय सींग का पैटर्न ऐसा हुआ करता था।
अभी तो पता नहीं ऊपर के सींग कहाँ से आने लगी है। तो ये भी एक पुरानी गाय है फार्म की, बहुत अच्छी गाय दिख रही है। पहले ऐसे सींग हुआ करते थे जो वाइट, आधा बीच में वाइट होकर के पीछे घूमते थे, और बहुत यूनिक चीज़ थी ये। गंगा तिली की एक किस्म की पहचान बन गई थी सींग पीछे जाना। लेकिन अभी कहाँ से बुल कौन सा घुसाया इन्होंने, किधर, रामेश्वर में भी मैंने देखा और यहाँ भी देख रहा हूँ, सींग पैटर्न ऊपर को जा रहा है, आगे को जा रहा है, नीचे को नहीं आ रहा है। और ये जो पीछे घूमने वाला सींग था ना, ये तो गायब ही होता जा रहा है। तो ये है कारण, और इसको थोड़ा सुधारना चाहिए था कि ऐसे बुल क्यों नहीं उत्पन्न हुए, या हुए तो उनको क्यों नहीं संभाला गया, जिनकी सींग पीछे को जा रही थी और सींग में वाइट का एक राउंडिंग सर्कल बन के आता है, एक सर्कल बन के राउंडिंग आता है। वो बहुत अच्छा, मिल्किंग लाइन की, ब्यूटी लाइन की, दोनों लाइन की वो गाय बहुत अच्छी होती है। अभी जिसकी मिल्किंग हो रही है ये गाय भी उसी पैटर्न में आ चुकी है, नई गायों में से है, लेकिन सींग का पैटर्न वही है, क्योंकि माँ पे गई होगी तो वही है। मैंने बहुत दिन देखा बुल ऐसा कोई यूज नहीं किया गया जिनका सींग पैटर्न पीछे को हो। तो बच्चे कहाँ से, ज़्यादातर बुल पे ही जाते हैं बच्चे, और इस तरह से मिल्किंग होती है यहाँ पे। आप किसी भी गाय को देखें सब स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाने को नहीं मिलता है। आज जितनी उम्मीद थी कि आज के यूपी में गौशालाओं की क्या हाल है आप देख ही रहे हैं गायों का, लेकिन यहाँ पे लगा कि हाँ गाय कुछ खाती पीती भी, हाँ मिल्क करती हैं तो कुछ ना कुछ तो दुबली होंगी ही। तो इतना भी मतलब नुकसान नहीं है, यहाँ पे गाय को रखा है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छी तरीके से रखा है। अब ये देखिए 310 की बछिया है, और मुझे ऐसा लगता है 310 की है, क्योंकि शक्ल सेम मिलती है उसकी। और पूछा तो नहीं वहाँ पे मैंने, मैं और जो मेरे साथ भाई साहब हैं ये शाम को पहुँचे वहाँ पर किसी तरह से, और वहाँ से लौटने का जो साधन है वो मिलना मुश्किल हो जाता है रिटर्न आने के लिए, तो ज़्यादा समय भी हमारे पास नहीं था। हम लोग वीडियो तो यहाँ पे बना लिए, और वीडियो बनाने के बाद डॉक्टर साहब से जब मिलने गए तो डॉक्टर साहब मिल्क का कलेक्शन कर रहे थे, जो डेयरी प्रभारी हैं, और जो यहाँ के हेड ऑफ फार्म के वो हैं, हेड हैं, तो वो वहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे थे। अब 5 बजने को हो गया था, तो 5 बजे के बाद वहाँ से साधन यानी यातायात का साधन मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लोग उनके पास केवल 5 मिनट थे, और 5 मिनट के बाद वहाँ से रिटर्न हो लिए। लेकिन गायों को अच्छे से देखा और बच्चों को अच्छे से देखा हमने, लेकिन अधिकारियों से हम जहाँ पर बात नहीं कर पाए। ये रहा वहाँ का सब, हमने जो विजिट किया और वहाँ पे मैंने स्थिति देखी। स्थिति नाजुक नहीं है, अच्छी खासी स्थिति बोलेंगे, क्योंकि बहुत जगह है खाने भी न मर जा रही हैं गायें, यहाँ तो कम से कम खाना मिल रहा है। और मुझे लगता है जितना सरकार पैसा अस्थायी गौ आश्रय केंद्रों पे खर्च कर रही है, उसका आधा भी पैसा यहाँ पे नहीं देती होगी। लेकिन ठीक है, वो लोग पैसा खा ले रहे हैं, गायें मर रही हैं। अब यही कहेंगे कि गाय मरती हैं तो मतलब पैसा खाया जा रहा है, और यहाँ पर ये लोग खिला रहे हैं। मैंने देखा था बच्चों के बाड़े में, तो वहाँ पे पशु आहार ऐसे पड़ा हुआ था, बच्चे खा नहीं रहे थे, या किसी कारण से नहीं खा रहे होंगे, लेकिन मतलब नाद में पड़ा है, आगे चरनी में पड़ा है, तो मतलब पेट भर रहा है। और कोई गाय अस्वस्थ दिख नहीं रही है। आप सभी गायों की सेहत को देख सकते हैं, जो दूध दे रही हैं, जो गर्भवती हैं, जो केवल खाली खड़ी हैं, सबकी सेहत अच्छी है। ये 310 है या 370 होगी, पुरानी गाय है। तो ये ऐसा फार्म पर मतलब गायों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। आप यहाँ पे देखें, ये तीनों गाय लगातार एक से एक बढ़कर हैं। ये भी पुरानी गाय है। तो फार्म पे अभी भी पुरानी गाय है। जो सो लोग बोलते हैं कि पुरानी गायों को निकाल दिया जाता है, नीलामी में, ऑक्शन में छांट दिया जाता है, तो अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक गाय ऐसी भी देखी जिसका एक स्तन मतलब निगलेक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको, उस गाय को यहाँ पे फार्म पे बना के रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी गाय को कोई नीलाम नहीं करता, वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए तो क्या से। तो अभी देखते हैं आगे जो ऑक्शन आएगा उसमें ये लोग क्या करते हैं।
ये 409 इसका डेट ऑफ बर्थ का है, शायद 1 है या 7 है। ये 4th मतलब ये नंबर नहीं है, जो लेफ्ट में रहता है वो उसका डेट ऑफ बर्थ और कुछ रिकॉर्ड रहता है, और जो राइट साइड में रहता है वो गाय का नंबर होता है। तो वो गाय का नंबर नहीं था जो लेफ्ट में है। तो ये सब मतलब अच्छी चीज़ें हैं। अगर गंगा तेरी गाय कोई रखता है तो उसके लिए यहाँ से ऑक्शन में गाय ले जाना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ का जो डीएनए है वो डीएनए आपको बाहर कितना भी अच्छा आप नस्ल खोज लेंगे नहीं मिलने वाला है। बात ऐसे बनाते रहे, कोई बनाए कि ये अच्छी है वो गंगा तेरी है, वो गंगा तेरी मैंने बहुत देखी, ऐसे कोई दिखाई नहीं पड़ती हैं। और रामेश्वर गौशाला में भी मुझे अब कुछ पहले जैसा नहीं नज़र आता। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। वहाँ की भी पुरानी गाय जो 8-10 गाय हैं वही सही सही गंगा तेरी हैं, बाकी उन्होंने भी शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो गड़बड़ी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं हम, इसके लिए कुछ भी हो, मतलब यही हिसाब किताब बैठा हुआ है। तो ये तो रहा फार्म का हाल चाल, बाकी देखते रहिए वीडियो में और गायों को दिखाते हैं तब तक। गाय नंबर 301-7 यानी 2007 में जन्म हुआ रहेगा, एक पहले जनवरी महीने में। हाँ, इधर डेट ऑफ बर्थ है और उधर गाय का नंबर है। 300 नंबर इस फार्म की एक पुरानी गाय में से एक गाय है। हाँ। और एक गाय ये भी है पुरानी गाय में से एक गाय। तो बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।